बहुत तेज गति से और लापरवाही पूर्वक जानबूझ करके इंटेंशनली वो उसको ठोका है और वहां पे जो गार्ड ड्यूटी में था उसको उससे बहुत संघातक चोटें आई हैं, जो जिससे वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। इस प्रकरण की जांच के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि सचिन राजपूत इसके पहले भी आकर के उस गार्ड के साथ उसने बहसबाजी की है। नमस्कार, सीजी जनोद में आपका स्वागत है। ग्रीन वैली नेहरू नगर में शराब के नशे में गेट को तोड़ा गार्ड गंभीर रूप से हुआ घायल। भिलाई में नशा, शुमार, खुमार और अहंकार इन दिनों दुर्ग भिलाई में आम बात हो गई है। शराब के लिए चाकू कटर, बहस में कटर चाकू चलाना तो आम बात है, लेकिन हद तो तब हुआ जब नशे में चूर युवाओं ने सुरक्षा गार्ड को ही दरवाजे के साथ टक्कर मार दी, जिसमें गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि ग्रीन वैली में कल बीती रात वहां के रहने वाले कुछ युवकों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में शराब पी और शराब सर पर चढ़ा। उसके बाद ग्रीन वैली नेहरू नगर टीएस मॉल के पास करीब 2 बजे युवकों ने अपनी वर्ना कार से गेट पर जानबूझकर ठोकर मार दी, जिसमें सुरक्षा के लिए खड़े गार्ड को दरवाजे के साथ उड़ा डाला। ग्रीन वैली में रहने वाले सचिन राजपूत, जो शराब के नशे में चूर इस सारी घटना को अंजाम दिया, देर रात माहौल खराब होने के बाद स्मृति नगर सहित अधिकारी देर रात में वहां पहुंचे और बड़े ही जद्दोजहद के बाद सारा मामला शांत हुआ। घायल गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस तरह से शराब में चूर युवाओं ने बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, जिसमें एक व्यक्ति जीवन मरण की स्थिति में पहुंच गया है। दुर्ग जिले में बदमाशों ने कहीं न कहीं पुलिस का भय देखने को नहीं मिल रहा है। आगे क्या कुछ कहा सीएसपी साहब ने, सुने। मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहा है, क्या कुछ पूरा मामला था? देखिए, रात को लगभग 2 बजे के आसपास ग्रीन वैली में मेन गेट पे गणपत साहू नाम का एक गार्ड था जो ड्यूटी कर रहा था। वहां पे अपनी वर्ना गाड़ी से सचिन राजपूत नाम का एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ आया है, जो संभवतः शराब के नशे में था, और उसने जानबूझ करके और जो गेट है वो उस पे अपनी गाड़ी को बहुत तेज गति से और लापरवाही पूर्वक जानबूझ करके इंटेंशनली वो उसको ठोका है और वहां पे जो गार्ड ड्यूटी में था उसको उससे बहुत संघातक चोटें आई हैं, जो जिससे वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। इस प्रकरण की जांच के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि सचिन राजपूत इसके पहले भी आकर के उस गार्ड के साथ उसने बहसबाजी की है और उसने उसको धमकी भी दी थी कि तुम हमारा नाम पता यहाँ नोट नहीं कर सकते और तुम नोट करोगे तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। प्रकरण में इन सब तथ्यों को संज्ञान में जैसे पुलिस के आया है, उस प्रकरण में हत्या के प्रयास का अपराध इस प्रकरण में कायम किया गया है और आरोपी को उसमें गिरफ्तार कर तो उसमें जो भी विधिवत कार्रवाई है उसको की जा रही है। सर, ग्रीन वैली लगातार विवादों में रहता है, आए दिन कोई ना कोई वहाँ लफड़ा करते ही रहता है। देखिए, ग्रीन वैली में मैक्सिमम लोग जो हैं वो किराएदार हैं और जो मकान मालिक हैं वो अपने मकान को वहां पे किराए में दे करके और इधर उधर रहते हैं। बीच में कई बार मेरे द्वारा भी और जो चौकी प्रभारी हैं उनके द्वारा भी मीटिंग लेकर के सबको ये बताया गया है कि किराएदारों की सूची मकान मालिक और वो निर्धारित जो प्रोफार्मा है उस प्रोफार्मा के तहत दिए गए। बहुत सारे लोग नहीं दिए हैं, बहुत सारे लोग दिए भी हैं। तो आज पुनः मैं उक्त संदर्भ में वहां पे मीटिंग लेने जा रहा हूं और सबको समझाइश दे रहा हूं। अगर कोई विधि का पालन नहीं करेगा तो इसके विरुद्ध हम कठोर वैधानिक कार्रवाई जो भी वो करेंगे। और दूसरी बात, वहां पे जो भी अभी सूचनाएं मिल रही हैं, सूचनाओं के आधार पे लगातार वहां पे पेट्रोलिंग कराई जा रही है। बीच में कई कार्रवाइयां भी हुई हैं वहां पे और लगातार हम कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार की जानकारी हमें भी मिली है। वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। वहां पे रात भर जो स्टूडेंट्स हैं वो घूमते रहते हैं। तो उस संदर्भ में मैंने उनको भी बताया है कि अपने स्तर पे वो थोड़े से देख करके और जो भी वहां पे व्यवस्था कर सकते हैं सुरक्षा के संबंध में सोसाइटी से वो करें और बाकी पुलिस पेट्रोलिंग वहां पे लगातार कर रही है और पेट्रोलिंग वहां पे बढ़ा रहे हैं। मामले में कितने लोग गिरफ्तार हुए? प्रकरण में अभी एक ही आरोपी है जो वाहन चालक है, सचिन राजपूत, वही है अभी आरोपी।